नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि विधि की नई नई जानकारी के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो विषय है वह विषय है कि जब किसी भी किसान या किसी भी व्यक्ति के खेत की मेड़ पर यदि सीमाओं का विवाद होता है तो उस व्यक्ति के द्वारा सीमांकन करवाया जाता है। और सीमांकन किस प्रकार करवाया जाता है, सीमांकन की क्या प्रक्रिया है, इसके संबंध में मैंने एक वीडियो पहले से बनाया रखा है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वह बात करेंगे कि सीमांकन करवाए जाने के लिए सीमांकन का आवेदन किस प्रकार से बनाया जाता है तथा उस सीमांकन के आवेदन के साथ साथ में कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक रूप से लगाने होते हैं। तो आइए हम उस विषय पर बात कर लेते हैं कि आवेदन किस तरीके से बनाया जाता है। उदाहरण के रूप में हम इस नक्शे को ले लेते हैं। तो ये जो नक्शा है इसमें आप देख रहे हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब इसमें सर्वे नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसमें हम एक सर्वे नंबर किसी को ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सर्वे नंबर 6 ले लेते हैं। अब ये सर्वे नंबर 6 जो है ये आवेदक की भूमि है, अर्थात जो भी व्यक्ति सर्वे नंबर 6 का मालिक है वह सीमांकन करवाना चाहता है। अब वो सीमांकन क्यों करवाना चाहता है? क्योंकि उसके पड़ोस में, जैसे हम मान लेते हैं कि पूर्व दिशा में ये सर्वे नंबर 3 है और पश्चिम में सर्वे नंबर 6 से लगा हुआ 5 है और उसके उत्तर में सर्वे नंबर 6 से लगा हुआ सर्वे नंबर 2 है और दक्षिण में इसी सर्वे नंबर 6 से लगा हुआ सर्वे नंबर 7 है। अब इनमें से हम मान लेते हैं कि सर्वे नंबर 2 का जो भूमि स्वामी है वह सर्वे नंबर 6 की उत्तरी मेड़ पर कब्जा करने का प्रयास करता है और सीमा संबंधित अर्थात मेड़ संबंधित विवाद करता है। अब सर्वे नंबर 6 के मालिक को क्या करना चाहिए कि सर्वे नंबर 2 जो है उसको भी उसकी सीमा का ज्ञान हो सके और सर्वे नंबर 6 का जो मालिक है उसको भी अपनी सीमाओं का ज्ञान हो सके। इसके लिए हमें जो आवेदन पत्र जो है धारा 129 के तहत प्रस्तुत करना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय। यदि तहसीलदार महोदय है तो तहसीलदार महोदय, या नायब तहसीलदार महोदय है तो नायब तहसीलदार महोदय लिखेंगे। फिर उसके बाद में लिखेंगे तहसील और तहसील के बाद में उस तहसील का नाम लिखना है जो खाली जगह ऊपर छोड़ी गई है। उसके बाद में लिखना है जिला, जो भी आपका जिला उस जिले का नाम लिखना है। आगे लिखना है मध्य प्रदेश। फिर लिखना है आपको प्रकरण क्रमांक, जगह छोड़ना है और फिर लिखना है 2021, 2022, 2023 जो भी वर्ष रहता है उस साल का उसका हमें वहाँ पर वर्णन करना है। फिर हमें लिखना है नाम यहाँ लिखेंगे जिस भी व्यक्ति के नाम से भूमि है और जो व्यक्ति आवेदन पेश करना चाहता है तो उस व्यक्ति का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। यदि एक से अधिक लोगों के नाम पर भूमि है तो किसी भी एक व्यक्ति की ओर से सीमांकन के लिए आवेदन दिया जा सकता है। तो उस जिस भी व्यक्ति की ओर से आवेदन दिया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। नाम लिखना है, फिर पिता का नाम लिखना है, फिर उस आवेदक के पिता का नाम हमें लिखना है, फिर आयु अर्थात उम्र लिखना है, कितने वर्ष का व्यक्ति है। 18 साल से कम यदि है तो उसके माता या उसके पिता की तरफ से आवेदन पत्र प्रस्तुत होगा और यदि 18 साल से अधिक का कोई व्यक्ति है तो वह स्वयं आवेदन पत्र पेश कर सकता है। तो उसकी हमें यहाँ पर उम्र लिखना है। फिर यहाँ आगे व्यवसाय लिखना है। अक्सर लोगों का व्यवसाय कृषि ही रहता है तो कृषि या खेती हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में आवेदक का पता लिखना है, जहाँ भी वह रहता है, जिस गांव में वह रहता है उस ग्राम का नाम लिखना है। फिर उसकी तहसील लिखना है, फिर उसके ज़िले का नाम लिखना है और आगे मध्य प्रदेश लिखकर फिर ऐसे डैश 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 करके आवेदक लिख देना है। फिर उसके नीचे हमें विरुद्ध लिखना है। विरुद्ध के बाद में अनावेदक के रूप में हमें मौजा पटवारी ग्राम का नाम लिखना है। जिस भी
गांव की भूमि का सीमांकन होना है, उस गांव का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। मौजा पटवारी ग्राम, और ग्राम में जिस भी भूमि का सीमांकन होना है वो भूमि कौन से गांव में स्थित है, उस गांव का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। फिर उस गांव की तहसील का नाम लिखना है। उसके बाद में जिले का नाम लिखना है। फिर डैश डैश करते हुए अनावेदक लिख देना है। फिर हमें लिखना है आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 129 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता। तो दर्शकों, जो सीमांकन जो होता है वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 में प्रावधानित है, इसलिए हमें यहाँ पर धारा का उल्लेख करना है। वैसे आवेदन पत्र में यदि हम धारा का उल्लेख ना भी करें तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम धारा का उल्लेख यहाँ कर देते हैं तो जैसे ही पीठासीन अधिकारी महोदय के समक्ष ये आवेदन जाता है तो आवेदन के ऊपर जो विषय लिखा रहता है वहीं से उनको पता चल जाता है कि आवेदन पत्र मतलब किस लिए, किस उद्देश्य से आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिर आगे लिखना है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र क्यों प्रस्तुत किया है इसका भी हमें वर्णन करना चाहिए। तो आवेदन पत्र आवेदक की भूमिका सीमांकन किए जाने हेतु। अब हम आवेदन पत्र को इस तरीके से तैयार करेंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे माननीय महोदय, उसके बाद में कामा लगाएंगे, फिर लिखेंगे आवेदक की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि नंबर 1 यह कि आवेदक के स्वामित्व स्वत्व एवं आधिपत्य का, यदि आवेदक एक है और एक ही व्यक्ति के नाम से भूमि है तो हमें आवेदक के स्वामित्व स्वत्व एवं आधिपत्य का एक कृषि भूमि खाता इसे लिखना है। और यदि खाते में जो ज़मीन है उसके ज़मीन के खाते में एक से अधिक लोगों के नाम है तो उसमें हमें आवेदक गण लिखना है। आवेदक के स्थान पर हमें क्या लिखना है, आवेदक गण। तो ऐसे लिखेंगे उसको कि यह कि आवेदक गण के स्वामित्व स्वत्व एवं आधिपत्य का एक श्यामलाती कृषि भूमि खाता। एक के बाद में यहाँ पर अगर अधिक लोगों का नाम है तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक श्यामलाती कृषि भूमि खाता। ग्राम, तो यहाँ ग्राम की जगह ग्राम का नाम लिखना है जिस गांव में वह भूमि स्थित है। कौन सी भूमि, जिसका सीमांकन किया जाना है, तो गांव का नाम यहाँ पर लिख देंगे। फिर तहसील का नाम भी आगे लिखना है, जिस गांव में वह ज़मीन है उसकी तहसील का नाम लिखना है। फिर उसके आगे लिखना है जिला, यहाँ पर जिले का नाम हमें लिखना है। जिला में स्थित होकर उक्त खाते में खसरा क्रमांक, कुछ जगह खसरा क्रमांक बोलते हैं इनको और कुछ जगह सर्वे क्रमांक बोलते हैं, तो आप चाहो तो खसरा क्रमांक भी लिख सकते हैं या सर्वे क्रमांक भी लिख सकते हैं। उक्त खाते में खसरा क्रमांक क्रमशः, क्रमशः से मतलब होता है कि उस खाते में किश्तबंदी खतौनी में जितने भी सर्वे क्रमांक है उनको क्रम वाइज बढ़ते क्रम में हमें यहाँ पर क्रमशः के बाद में लिखना है। उसके बाद में लिखना है रकबा क्रमशः, रकबा मतलब क्षेत्रफल क्रमशः। तो प्रत्येक सर्वे नंबर का जिस तरीके से हमने क्रम वाइज बढ़ते क्रम में यहाँ पर सर्वे क्रमांक लिखे हैं तो उनके अनुरूप ही हर सर्वे क्रमांक का रकबा यहाँ पर क्रम वाइज हमें लिखना है। उसको बढ़ते क्रम में हमें नहीं लिखना है। जिस सर्वे नंबर का जितना रकबा है उतना रकबा हमें वहाँ पर क्रम से लिखना है। कि जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे कि सर्वे क्रमांक 1 या सर्वे क्रमांक 6, तो 6 का जो रकबा है वह हमें पहले लिखना है, फिर 7 है तो 7 का बाद में लिखना है, फिर मान लिया जाए कि 12 है तो उसके बाद में 12 सर्वे नंबर का रकबा हमें लिखना है। फिर उसके बाद में लिखना है हेक्टेयर की भूमि स्थित है। उसके बाद में पेरा नंबर 2 लिखना है। फिर इसमें लिखना है यह कि उपरोक्त कृषि भूमि खाते में स्थित खसरा क्रमांक जिस सर्वे नंबर की हमें नपती अर्थात सीमांकन करवाना है, डिमार्केशन करवाना है, उस सर्वे नंबर का, जैसे हमने उदाहरण के रूप में नक्शे में समझा था कि सर्वे नंबर 6, तो उस सर्वे नंबर 6 को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे, उसका उल्लेख हम यहाँ पर लिख कर देंगे। उसके बाद में हमें रकबा लिखना है, रकबा अर्थात क्षेत्रफल, उस सर्वे नंबर 6 का रकबा कितना है उसका वर्णन हमें इस जगह करना है। उस नक्शे में मैंने आपको बताया था कि जो सर्वे नंबर 6 का जो पड़ोसी कृषक है उसके द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमें ऐसे लिखना है कि भूमि के पड़ोसी कृषकों के द्वारा आवेदक के खेत पर
जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त खसरा क्रमांक का सीमांकन करवाया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त खसरा क्रमांक की भूमि का सीमांकन किए जाने के लिए आदेश पारित करने की कृपा करें। और अंत में हमें दिनांक लिखना है इस जगह, और दिनांक पहले, फिर उसके बाद में माह लिखना है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर वर्ष लिखना है। जैसे अभी 2021 चल रहा है तो 2021, यदि चेंज हो जाता है तो 22, 23, 24 जो भी वर्ष रहता है उसका वर्णन हमें यहाँ पर करना है, उसको अंकित करना है। फिर उसके बाद में सबसे अंत में यहाँ पर हस्ताक्षर ऑब्लिक प्रार्थी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो भी आवेदक है उसके हस्ताक्षर हमें यहाँ पर करवाना है। यदि वो हस्ताक्षर करता है तो हस्ताक्षर करवाना है, यदि वह निशानी अंगूठा लगाता है तो उसका निशानी अंगूठा यहाँ पर लगवाना है। फिर उसके बाद में हमें उस पर लिखना भी है कि निशानी अंगूठा जो भी व्यक्ति आवेदक है उसका नाम अलग से हाथ से लिखना है। इस तरीके से हम सीमांकन का आवेदन पत्र तैयार कर सकते हैं। अब आगे हम जानेंगे इसी वीडियो में कि सीमांकन के आवेदन के साथ में कौन कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने आवश्यक रहते हैं। सबसे पहला जो रहता है वह होता है ₹100 का चालान, जो कि आवेदन पत्र के रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक होता है। दूसरा जो होता है वह होता है आवेदक की भूमि के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि। और तीसरा जो दस्तावेज आवश्यक है वह होता है आवेदक की भूमि के खाते अर्थात किश्तबंदी खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि, जिसका सीमांकन किया जाना है। और चौथा जो रहता है वो होता है सीमांकन किए जाने वाले खसरा नंबर का नक्शा। और पांचवा जो रहता है वो होता है रकबा अर्थात क्षेत्रफल अनुसार चालान शुल्क, जो कि मिनिमम 50 रुपये अर्थात कम से कम 50 रुपये का जमा करना आवश्यक रहता है। तो इन दस्तावेज़ों के साथ में आप सीमांकन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। यदि उपयोगी है तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई विधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।